तो हम आज का लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें एक एरे दिया गया है, ठीक है। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो या तो ज़ीरो है, या तो वन है, या फिर टू है। ये तीन इंटीजर्स हैं उस एरे के अंदर। हमें क्या करना है ना कि इसको सिंपली शॉर्ट करना है। पर हमें किसी भी लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे एरे डॉट शॉर्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें इन प्लेस यूज़ करना है एल्गोरिदम। इन प्लेस का मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। तो हम या तो स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते। यही है इन प्लेस का मतलब, ठीक है। तो इसको दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। पहला जो मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ उसको हम काउंट शॉर्ट कहते हैं। ओके। तो पहले हम अपना एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जीरो वन ऐसे करके एक एरे है हमारे पास, ठीक है। और जो पहला मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ उसको हम बोलते हैं काउंट शॉर्ट। काउंट शॉर्ट, ठीक है। तो काउंट शॉर्ट काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम इन तीनों एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो अगर मैं इन तीनों एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर काउंट करूँ तो क्या क्या आएगा। जीरो की फ्रीक्वेंसी हमारी टू आएगी, वन की फ्रीक्वेंसी हमारी टू आएगी, और टू की फ्रीक्वेंसी टू की भी फ्रीक्वेंसी हमारी वन आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक ही टू है। तो ये फ्रीक्वेंसी काउंट हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम क्या करेंगे ना, जितनी भी जीरो की फ्रीक्वेंसी थी, जैसे यहाँ पे टू है, तो ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स को हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वन की कितनी फ्रीक्वेंसी थी, टू थी, तो नेक्स्ट टू एलिमेंट को वन से रिप्लेस कर देंगे। टू की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वन थी, तो हम नेक्स्ट एक एलिमेंट को टू से रिप्लेस कर देंगे। हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कीजिए, और जितनी भी जीरो की फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट उतने एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिए जीरो से। नेक्स्ट जितनी वन की फ्रीक्वेंसी है वन को रिप्लेस कर दीजिए, मतलब उतने एलिमेंट्स को वन से रिप्लेस कर दीजिए। और जितनी टू की फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट उतने एलिमेंट को टू से रिप्लेस कर दिए। यही है सिंपल सा काउंट शॉर्ट एल्गोरिदम। मैं आपको आप करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कोड के थ्रू। पहले हम अपना एरे लेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि तीन साइज का होगा, और वहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इससे फ्रीक्वेंसी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद, ठीक है, इन इन इंडेक्सेस पे हमारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि अपना काउंट वाले एरे पे ट्रेवर्स करेंगे। तो वो काउंट का साइज कितना था, तीन था। तो ये जो ट्रेवर्सल चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेके टू तक, जीरो वन एंड टू, ये होगा ना। उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, मैं तब तक इस वाइल लूप को चलाऊंगा ना जब तक मेरी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो जाती, ठीक है। ठीक है, तो जो मेरा करंट एलिमेंट होगा, ठीक है, या तो वो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, कुछ भी हो सकता है। इनकी जब तक फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो जाती तब तक मैं इस वाइल लूप को चलाऊंगा और अपने एरे को रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे एक इंडेक्स ले लेता हूँ जो हमारे एरे पे मूव करेगा। तो हमारा नम्स एरे होगा, उस पे अपना इंडेक्स होगा, उस पे हम अपने ये जो करंट इंडेक्स है ना उससे हम रिप्लेस करेंगे।
ऐसा क्यों? करंट इंडेक्स से क्यों? क्योंकि ये देखिए, जब ये जीरो की फ्रीक्वेंसी टू थी, ठीक है, और जो मैं फोर लूप लगा रहा हूँ जीरो से लेकर टू तक, उसमें जो मेरा पहला इंडेक्स है वो जीरो है ना, ठीक है। तो जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, मैं तब तक इसी इंडेक्स से तो रिप्लेस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब यहाँ पे मूव होगा तो मेरा इंडेक्स वन होगा। तो जब तक ये टू जीरो नहीं हो जाता मैं वन से रिप्लेस करूंगा ना, तो सिंपली मैं इंडेक्स से भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जब आऊंगा तो मेरा इंडेक्स क्या होगा, टू ही तो होगा, इसलिए मैं इंडेक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। और उसके बाद सिंपली अपने ये नम्स वाले इंडेक्स को मूव करूंगा और काउंट को कम कर दूंगा, फ्रिक्वेंसी को कम कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही है। यहाँ पे मैंने अपना रिप्लेसमेंट कर दिया है। यहाँ पे रिप्लेस कर। ओके, ठीक है। अब सिंपली एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, हमारा जो एरे था, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, ये वाला तो लिया था ना एग्जाम्पल, ये सिंपली यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। ओके, इसको जल्दी से एक बार हम सबमिट कर देते हैं लीड कोड को। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इस इसका ना नेक्स्ट एल्गोरिदम बताता हूँ, नेक्स्ट अप्रोच बताता हूँ। इसमें हमने क्या किया था ना, एक कांस्टेंट स्पेस यूज किया था, तो वो तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पेस था, तीन साइज का एरे था। नेक्स्ट मैं आपको जो एल्गोरिदम बताऊंगा ना, उसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब वापस से हम अपना एरे लिख लेते हैं यहाँ पे। एरे को जल्दी से लिख लेते हैं। 0 2 1 0 1, ठीक है, ऐसे करके है। और नेक्स्ट अप्रोच जो है उसको, अब इसको हम टू पॉइंटर से शॉर्ट करेंगे इस एरे को, टू पॉइंटर्स, ठीक है। तो इसमें ना हम एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे यहां से, ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर, और एक राइट पॉइंटर लेंगे हम यहाँ पे। और सबसे पहले जो हम आइट्रेशन करेंगे ना, सबसे पहला वाला आइट्रेशन, उसमें हम जीरो को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट ऑल जीरोस, ठीक है, जितने भी जीरो हैं उसको शॉर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब, हम इस लेफ्ट वाले पॉइंटर को यहां से तब तक मूव करते रहेंगे ना आगे, जब तक हमें कुछ जीरो के अलावा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे इस केस में हम अपने जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ना, वो आगे मूव कर देंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जीरो था तो जीरो तो ऑलरेडी शॉर्टेड है ना, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया, तो ये टू आ गया। और इस राइट वाले पॉइंटर को तब तक यहाँ बैकवर्ड मूव करते रहेंगे जब तक जीरो नहीं मिल जाता। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो राइट वाला यहाँ पे था ना, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे जीरो मिला, राइट वाले पे जीरो मिला, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिला जो जीरो नहीं है, मैं फटाक से वहाँ पे स्वैप कर दूंगा। इसको इससे स्वैप करूंगा और इसको इससे स्वैप कर दूंगा। ओके,
तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो हमें क्या ला के देगा? या तो वो 1 ला के देगा या फिर 2 ला के देगा। ओके। और जो राइट वाला पॉइंटर है वो क्या ला के देगा? हमारा वो 0 ला के देगा। ओके। तो इससे क्या होगा ना कि हमें पता होगा कि ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, और जो राइट वाला पॉइंटर है वो हमारा 0 है जो हमें रिप्लेस करना है। ओके। तो हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को तब तक आगे मूव करते रहेंगे जब तक 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिल जाता। राइट वाले को तब तक मूव करते रहेंगे जब तक 0 नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज करेंगे, 0 को सॉर्ट करेंगे। वो मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके। और मैं यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर ले रहा हूँ और राइट पॉइंटर ले रहा हूँ जो कि लास्ट इंडेक्स है। ओके। और मैं तब तक मूव करता रहूंगा जब तक ये लेफ्ट वाला पॉइंटर हमारे राइट वाले पॉइंटर से छोटा है। और मैं अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को तब तक आगे मूव करता रहूंगा जब तक हमें 1 या 2 नहीं मिल जाता। ओके। तो नम्स ऑफ लेफ्ट इज 0। अगर वो 0 है तो मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव करता रहूंगा आगे। ओके। और कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ से हमें लेफ्ट वाला पॉइंटर तब तक मूव करता रहेगा जब तक हमारा 1 या 2 नहीं मिल जाता। ओके। और अपने राइट वाले पॉइंटर को पीछे तब तक मूव करता रहूंगा जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता, नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। 0 नहीं मिल जाता। ठीक है। और ये जैसे सिचुएशन हो गया, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे ये 0 हो गया राइट वाला पॉइंटर और ये 1 या 2 हो गया, उस केस में हम स्वैप कर देंगे सिंपली। अच्छा, स्वैप का एक कोड लिख देता हूँ जल्दी से। इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा स्वैप का कोड हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे लेफ्ट और राइट को। ओके। तो हमें कुछ अलग से पॉइंटर्स को यहाँ पे मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पॉइंटर्स तो यहाँ प्रॉपरली मूव हो रहे हैं। इससे हमारा क्या है ना, 0 शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम 0 को शॉर्ट करना है। एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 0 शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे 2 शॉर्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी सिर्फ 0 को शॉर्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट चीज जो करेंगे ना, वो हम 1 को शॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या है? शॉर्ट ऑल वंस। ओके। जितने भी हमारे 1 है उसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा एरे क्या बन गया है? 0, 0, 1, 2, 1, ये था। अब हम अगेन क्या करेंगे ना कि
अगेन हम अपना एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैं तब तक इस लेफ्ट वाले को आगे मूव करता रहूंगा जब तक मुझे टू नहीं मिल जाता। टू नहीं मिल जाता, ठीक है। और राइट वाले को मैं तब तक पीछे मूव करता रहूंगा जब तक मुझे वन नहीं मिल जाता। सिंपली, सिंपली जो हमने यहाँ पे किया था जीरो वाले केस में, लेफ्ट वाले को हम तब तक मूव कर रहे थे जब तक वन एंड टू नहीं मिल जाता, राइट वाले को तब तक मूव कर रहे थे जब तक जीरो नहीं मिल जाता, और जैसे ही मिला हमने स्वैप कर दिया। वही चीज़ हम यहाँ पे भी तो कर रहे हैं। जब तक टू नहीं मिल जाता और जब तक वन नहीं मिल जाता, हम मूव करते रहेंगे अपने पॉइंटर्स को। तो और जैसे ही ये मिलेगा हम इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा वन शॉट हो जाएगा, और जैसे ही वन शॉट होगा ना, हमारा टू ऑटोमेटिकली शॉट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सेम कोड है ये वाला। अपने लेफ्ट पॉइंटर को और राइट पॉइंटर को वापस से मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ प्रॉपर इंडेक्सेस के साथ। ओके। अब लेफ्ट वाले पॉइंटर को मैं तब तक मूव करूंगा ना जब तक मुझे टू नहीं मिल जाता। ओके। तो ये जब तक वन या वन से छोटा है तब तक मूव करूंगा। ये जब तक मुझे टू नहीं ला के देगा ना लेफ्ट वाला पॉइंटर, में तब तक इसको लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव करता रहूंगा। ओके। और कंटिन्यू कर दूंगा। और ये जब तक मुझे वन ला के नहीं देता, मैं राइट वाले पॉइंटर को मूव करूंगा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, और मेरा वन भी शॉर्ट हो जाएगा, और जैसे ही जीरो शॉर्ट हुआ वन शॉर्ट हुआ मेरा टू ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रॉपर्ली शॉर्ट हो चुका है। तो इस टू पॉइंटर का यूज करके ना हमने सिर्फ क्या किया, दो बार इसको ट्रेवर्स किया और बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए, और हमारा प्रॉपर्ली शॉर्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है अच्छे से। अब मैं आपको लास्ट अप्रोच बताऊंगा जिसको डच फ्लैग एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। वो काफी फेम मतलब इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये डच फ्लैग एल्गोरिदम अगर आप नहीं सोच पाए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी नहीं सोच पाया था। उसमें क्या होगा ना, वो काफी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अब हम ना तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे इस एल्गोरिदम में, और ना ही दो बार ट्रेवर्सल करेंगे। वो सिर्फ एक ही ट्रेवर्सल में आपको शॉर्ट करके देगा बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए। तो एक बार हम अपना नम सारे वापस लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे, जीरो वन ऐसा था ना। इस एल्गोरिदम को बोलते हैं डच फ्लैग एल्गोरिदम, तीसरा वाला डच फ्लैग। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, सिंपली तीन पॉइंटर्स यूज करेंगे। ठीक है, तीन पॉइंटर्स। पहला होगा लो, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। फिर होगा मिड, जो कि वो भी जीरो से स्टार्ट होगा। और उसके बाद होगा हाई, वो होगा हमारा लास्ट इंडेक्स से। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये एल्गोरिदम समझा रहा हूँ कि इसमें करेंगे क्या हम। जो ये लो इंडेक्स है, ये हमें बताता है कि जो जीरो है, वेयर जीरो शुड बी, या फिर मैं लिख देता हूँ शुड।
लो हमें बताता है जीरो शुड बी हियर, शुड बी हियर, ये हमारा लो वाला पॉइंटर बताता है। मिड वाला सिंपली ट्रेवर्स करेगा। तो मिड वाला जो है ना वो इस एरे पे सिंपल सा ट्रेवर्सल करेगा, इस सारे एलिमेंट्स पे। और जो हाई है वो हमें बताता है कि टू शुड बी हियर, शुड बी हियर। ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंटर बता। ओके। तो लो का मतलब क्या है कि ये हमें वो पोजीशन बताता है लो जहां पे हमारा जीरो होना ही चाहिए। हाई हमें वो पोजीशन बताता है जहां पे टू होना ही चाहिए। ठीक है। और हम क्या करेंगे, मिड वाले से सिंपल सा एक ट्रोवर्सल करेंगे। जैसे ही अगर मुझे कुछ जीरो मिला उसको लो से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि लो तो हमें वो बताया ना पोजीशन जहाँ पे जीरो होना चाहिए। लो से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही टू मिला हम उसको हाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हाई हमें वो पोजीशन बताता है जहाँ पे टू होना चाहिए। तो हाई से रिप्लेस कर देंगे, बस यही है ये एल्गोरिथम। ठीक है। तो मैं आपको अब ये थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा आपको। तो हम तीन इंडेक्स पॉइंटर्स लेंगे, लो मिड। तो ये मिड जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि मैं पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना, जीरो से लास्ट इंडेक्स तक। और ये जो हाई वाला होगा वो हमारा लास्ट इंडेक्स पे होगा। ठीक है। ये लूप मैं तब तक चलाऊंगा ना जब तक मेरा जो मिड है वो हाई के हाई से छोटा या बराबर है। ठीक है। उसके बाद मैं स्विच केस यूज करूंगा। इसमें क्या करूंगा कि जो मेरा मिड वाला एलिमेंट है, अगर मेरा जीरो आया, मिड एलिमेंट अगर जीरो आया, तो मैंने अभी क्या बोला था, मैं उसको लो वाले इंडेक्स से रिप्लेस कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। ठीक है। लो मिड वाले को लो वाले से स्वैप कर दूंगा, और मैं अपना मिड वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा और लो वाले पॉइंटर को सिंपली आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके। अगर मेरा केस अगर मेरा वैल्यू मिड वाला जो नम्स मिड है, क्योंकि मैं मिड वाले पॉइंटर को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही अगर मुझे वन मिला तो सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने मिड वाले पॉइंटर को आगे मूव करता रहूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंटर है ना, इस पूरे एरे को तीन हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है। और एक लास्ट केस है टू वाला, कि अगर अगर टू आ गया तो उस केस में जो मैं स्वैप करूंगा ना वो मैं करूंगा मिड वाले को हाई वाले से। ठीक है। पर इस केस में ध्यान देने की जरूरत है, इसमें मैं ना यहाँ पे सिर्फ हाई वाले पॉइंटर को माइनस करूंगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ड्राई रन कराऊंगा तो आप चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो ये देखिए, जैसे हमारा जो एरे था वो क्या था, ये था ना 0 2 1 0 1। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लो को यहाँ पे लिया था। ठीक है। और मिड मिड को भी यहीं पे लिया था, हाई को मैंने यहाँ पे लिया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं सिंपल सा ड्राई रन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ों का। मैं क्या कर रहा था, मैं तब तक
ये मिड को मैं पूरे इस पे ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे जीरो मिला, मैं क्या करूँगा, लो वाले से स्वैप करूँगा। तो ये जीरो जीरो से ही यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, और ये दोनों पॉइंटर मेरे आगे मूव होंगे, तो लो यहाँ पे आगे आएगा, राइट। और मिड हमारा, मिड भी आगे आएगा, ठीक है, लो भी यहाँ पे आगे आएगा। ओके। अब जैसे ही मुझे टू मिला यहाँ पे, जैसे ही टू मिला, मैं क्या करूँगा ना कि इसको हाई से रिप्लेस करूँगा, स्वैप करूँगा, राइट। ये ऐसे स्वैप हो जाएगा। तो जो हमारा एरे बनेगा, अब कैसा बनेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा एरे, 0 1 1 0 2। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दो तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर्ली है, मिड भी यहीं पे रहेगा ये, और हाई यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, हाई को ही मैंने क्यों सिर्फ मूव किया, मिड को आगे क्यों नहीं मूव किया, ये चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। ओके। ठीक है। तो अब ये देखिए, हाई यहाँ पे आ गया, मिड यहाँ पे आ गया, मिड पे वन आया है, ठीक है, मिड पे वन आया है, तो मैं मिड को सिंपली आगे मूव करूंगा, ठीक है। तो एक बार, हाँ, जो ये है ना मिड, ये यहाँ पे मूव होगा। ओके। यहाँ पे भी अगेन वो है, वन है, तो मिड को यहाँ पे मूव करूंगा, ठीक है। अब मिड पे हमारा जीरो आ चुका है, ठीक है, तो जैसे ही जीरो आया है, मैं लो से इसको रिप्लेस करूंगा, लो से मैं स्वैप करूंगा, ठीक है। और स्वैप करने के बाद जो मेरा लो है वो आगे जाएगा, जो मेरा लो है वो आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा लो, ठीक है। और मिड है वो भी आगे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पे वन आ जाएगा हमारा। और जैसे ही ये मिड आगे चला गया हमारे हाई से, मैं अपना टर्मिनेट कर दूंगा अपने इसको, ठीक है। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम था। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि वो हमने हाई वाले को क्यों नहीं मूव किया था। तो उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 0 2 2 2। हाँ, ये वाला एग्जांपल परफेक्ट है। इसमें पता है क्या होगा, हमारा ये लो और मिड तो यहीं पे है, हाई यहाँ पे है। इस केस में देखिए क्या होगा, अगर मैं हाई मिड को भी मूव कर देता हूँ हाई के साथ, तो इसमें देखिए ये पहले तो यहाँ पे आ जाएंगे, लो एंड मिड, ठीक है, यहाँ से हटके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिड टू आ गया है मिड पे, हाई से मैं स्वैप करूंगा, तो क्या होगा, हमारा क्या एरे क्या बनेगा, 0 1 2 0 2, राइट, ये बनेगा। लो यहीं पे है, और इस इस टाइम मैं मिड को आगे मूव कर दूंगा, हाई को भी पीछे मूव कर दूंगा। ओके। अब देखिए वापस से टू आया है मिड पे, हाई पे जीरो है, तो इसको मैं मूव करूंगा या स्वैप करूंगा इन दोनों को, ठीक है। तो हमारा एरे क्या बनेगा, हमारा एरे होगा 0 1 0 2 एंड 2। ओके। और हमारा जो मिड है और हाई है वो दोनों मूव करेंगे, तो हाई यहाँ पे आएगा, मिड यहाँ पे आएगा, लो यहीं पे रहेगा, और यहाँ हमारा टर्मिनेट हो जाएगा लूप। और ये हमारा शॉर्ट नहीं हुआ है, ये देखिए वन यहाँ पे है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मिड को हम आगे मूव नहीं करेंगे हाई के साथ। ओके। वरना इस वाले केस में, ये जो ये केस है ना, ये वाला 0 2 2 0 1, ये इस वाले केस में फेल हो जाएगा आपका कोड, अगर आपने हाई को ही मूव कर दिया। इसलिए मैंने कोड में यहाँ पे सिर्फ हाई को ही मूव किया है, मिड को मूव नहीं किया साथ में। ओके। और लो वाले केस में हम मूव कर सकते हैं मिड को। ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा सिम अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। ओके।
अब इसको हम जल्दी से सबमिट करते हैं। हम्म। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई होप ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।